हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान से की गई विनय संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में महर्षि वाल्मीकि मुनि द्वारा की गई विनय सुना। अब आज के भाग में अत्रि मुनि द्वारा की गई विनय सुनेंगे। श्री रामचरित मानस में अत्रि मुनि द्वारा उस समय विनय आई है जब भगवान वनवास यात्रा के दौरान अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। तो श्री रामचरित मानस में वर्णन आता है कि जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी रामु आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी द्वौ जनयन बाए। श्री राम जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को रुचे। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा को देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। नमामि भक्त वत्सलम कृपाल कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधामदम। आप नितांत श्याम सुंदर आवागमन रूपी संसार के आवागमन रूपी समुद्र से लगने के लिए मंद्राचल स्वरूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों के छुड़ाने वाले हैं। निकाम श्याम सुंदरम भवामुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। हे प्रभो, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य प्रमेय है, यानी बुद्धि के परे है अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। प्रलंबाहु विक्रमम प्रहो प्रमेय वैभवम, निखंग चाव सायकम धरम तिलोक नायकम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारिविंद भंजनम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। मनोज बैरी बंदितम अजादिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। हे लक्ष्मी पते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरां सतांगतिम, भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। जो मनुष्य मत्सर यानी डाह से रहित होकर के आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क यानी अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। तदंध्रि मूलये नराः भजन्ति हीनमप्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीचि संकुले। जो एकांतवासी पुरुष मुक्त के लिए इंद्रियों का निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति
गति को यानी अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम। उन आप को जो एक यानी अद्वितीय अद्भुत सर्वसमर्थ इच्छा रहित सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु नित्य नित्य यानी सनातन तीनों गुणों से सर्वथा रहित यानी तुरीय और केवल माने अपने स्वरूप में स्थित हैं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगत गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम यानी पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। भजामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम सुदुर्लभम सुभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवहम। जो अनुपम सुंदर हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। अनूपरूप भूपितम नतोऽहं मुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर के आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। पठन्ति स्तवमिदं नरादरेण ते पदम ब्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। इस प्रकार से मुन्ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनि कबहु तजय मति मोर। इस प्रकार से आज की विनय पूर्ण हुई। अब अगली विनय अगले भाग में सुनाई जाएगी। धन्यवाद।